हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इसमें एक्सिस के बारे में समझना है। दो एक्सिस के बारे में जानना है, जिसको हिंदी में अक्ष कहा जाता है। ये एक्स और ये एक्स डैश, जिसको एक्स और एक्स एक्सिस को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, जिसको भुज के नाम से भी जाना जाता है। एक्स एक्सिस को भुज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है वाई और वाई डैश, जिसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, जिसको कोटि के नाम से भी जानते हैं। यानी एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो एक्स एक्सिस को भुज के नाम से जानते हैं और वाई एक्सिस को कोटि के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, एक्स एक्स और एक्स डैश ये एक एक्स एक्सिस है, वाई वाई डैश वाई एक्सिस है, जिसको हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं, और एक्स एक्सिस को भुज के नाम से जानते हैं। इसमें जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस कटते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, ये बात याद रखिएगा। चारों जो है वो परपेंडिकुलर करता है, लंबवत करता है, और इसको जहां कटता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यानी ओ को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ओ को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से गणना किया जाता है कि जब दाहिने तरफ हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, तो नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस से इधर जब हम बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4, और ओ यानी कि मूल बिंदु से जब बाईं तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नंबर्स माइनस में आता है, -1 -2 -3 एंड -4। ये तो एक्स एक्सिस की बात हुई कि एक्स एक्सिस के यानी कि ओ यानी मूल बिंदु से जब दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, आगे भी। उसी तरह से मूल बिंदु से बाएं तरफ जब जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, आगे भी। अब वाई एक्सिस की बात कर ले तो वाई एक्सिस जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 एंड +4 होता है। जब नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 एंड -4 होता है। ये मूल बात है एक्सिस का। क्या मूल बात है, जरा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मूल बिंदु ओ से, ये ओ है, जीरो मत समझ लीजिएगा, ये ओ है। ओ यानी मूल बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, लंबवत काटते हैं। लंबवत याद रखिएगा, लंबवत काटते हैं, लंबवत परपेंडिकुलर, इस तरह से सिंबल में दिखाते हैं परपेंडिकुलर। तो O यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ +1 +2 +3 +4 होता है। बाएं तरफ आए तो -1 -2 -3 -4 -5, आगे भी। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 होता है, और नीचे की ओर जब आते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता है। अब एक चीज मैंने और बताया, एक्स एक्सिस को भुज के नाम से भी जाना जाता है, वाई एक्सिस को कोटि के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। और इस बार के 9th क्लास के एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है भुज और कोटि के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्या इसका भी कोई नाम है? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका भी कोई नाम है। नाम इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम पाद। प्रथम पाद कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय पाद। इसको कहते हैं तृतीय पाद, और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद।
चतुर्थ पाद, यानी कि ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया लास्ट आखिरी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है चतुर्थ पाद। अब मैंने ये बताया कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, आखिर ये है क्या और इसका क्यों आवश्यकता है, मतलब जरूरत क्यों है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब भी कोई बिंदु हम लेते हैं तो वो एक्स और वाई के टर्म में लिया जाता है। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के टर्म में लिया जाता है। जो एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, और वाई जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो दाहिने तरफ का जो संख्या होगा वो एक्स एक्सिस को बताएगा, एक्स को बताएगा, और बाएं तरफ भी आएंगे तो वो निगेटिव एक्स को बताएगा। वहीं ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वाई एक्सिस को बताएगा और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस वाई यानी कि निगेटिव वाई को बताएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि 3 और 4 ये किस चतुर्थांश का, चतुर्थांश भी बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं, किस चतुर्थांश का ये बिंदु है। तो आप देखिए 3 के पहले कोई सिंबल नहीं मतलब पॉजिटिव, 4 के पहले कोई सिंबल नहीं मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अब आइए इस बॉक्स पे, इस एक्सिस पे, यहां पे देखिए एक्स हमारा पॉजिटिव कब इधर होता है, दाहिने तरफ, वाई पॉजिटिव कब होता है, ऊपर की तरफ। यानी एक्स और वाई यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब इस लाइन पे एक्स भी हमारा पॉजिटिव, वाई भी हमारा पॉजिटिव, इसलिए 3 और 4 जो होगा वो प्रथम पाद का बिंदु होगा। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 और 4 किस पाद के बिंदु हैं, तो वो प्रथम पाद के बिंदु है, प्रथम चतुर्थांश के बिंदु है। पाद भी बोलते हैं और चतुर्थांश भी बोलते हैं। चतुर्थांश भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। -3 और 4, -3 और 4 ये किस पाद का बिंदु है, तो -3 और 4 जरा देखिए, माइनस एक्स है यानी एक्स इस तरफ ओ के बाएं तरफ आना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से इस लाइन पे आना पड़ेगा, और y4 यानी y ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ये इस लाइन पे जाना पड़ेगा। यानी कि ये और ये दोनों मिलकर के हमारा द्वितीय पाद बन रहा है। तो ये -3 और 4 जो होगा वो द्वितीय पाद का बिंदु हो जाएगा। तृतीय पाद की बात करें, जैसे मान लीजिए -3 है और -5 है, या -4 ही ले लेते हैं, -4। तो यहाँ देखिए माइनस में क्या है, x है, और माइनस में ही हमारा y है, तो -x और -y से बना हुआ ये खंड है, तो ये तृतीय पाद का बिंदु है, यानी -3 और -4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 और -4 ले लिया जाए तो 3 हमारा पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव, तो x एक्सिस, और y हमारा नेगेटिव यानी कि ये y एक्सिस, यानी कि इन दोनों रेखाओं से बना है हमारा चतुर्थ पाद। तो ये 3 और -4 जो चला जाएगा वो चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद में। तो ये सबसे बेसिक चीज है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। हमने आपको बताया कि प्रथम पाद में 3 और 4 क्यों, क्योंकि x भी यहाँ 3 आ रहा है और y भी 4 आ रहा है, जो कि दोनों पॉजिटिव है। x यहाँ पे माइनस में आ रहा है और y हमारा प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय पाद का बिंदु है। -3 -4 थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद का बिंदु है। अगर बात कर ले 3 और -4 तो ये हमारा चतुर्थ पाद का बिंदु है। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नियामक ज्यामिति का, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मूल बिंदु से किसी बिंदु दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से दिए गए बिंदु
की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से दिया गया बिंदु का दूरी ज्ञात करना है। अब मूल बिंदु हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां पे कटते हैं, परपेंडिकुलर कटते हैं, वहां से हमारा किसी दिए गया बिंदु मतलब कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा x1 y1 और वहां से आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। समकोण त्रिभुज हमारा ए बी सी है, जिसमें लंब हमारा ए बी है, आधार हमारा बी सी है और कर्ण हमारा ए सी है। मैं लिख देता हूं, ए बी जो है हमारा लंब है, बी सी जो है वो आधार है और ए सी जो है वो कर्ण है। इस तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर आप कर्ण का वर्ग करेंगे यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर मिलेगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है जो कि अभी यूज होगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करना। उसके लिए एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु ओ है। ये मूल बिंदु ओ है और यहां पे कोई पॉइंट हमारा P दे रखा है जो कि x1 y1 है। अब यहां से मूल बिंदु यहां है, मूल बिंदु से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम O से P को मिला देंगे और P से कोई हम लंब डाल देंगे PM। मान लीजिए PM हमने लंब डाल लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एक्स एक्सिस, एक्स जो होता है एक्स एक्सिस का दूरी होता है, यानी कि यहां से OM जो हमें मिल गया वो मिल गया x और ये y एक्सिस का जो दूरी होगा वो y1 होगा, x1 मिल गया। और ये जो हमारा P से M तक का दूरी है PM, ये हमारा y1 हो गया। अब देखिए फिर से, अभी जो मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण की दूरी निकालनी है। यानी हमें निकालना है OP बराबर क्या होगा। OP का मान हमको निकालना है, क्योंकि O से P तक की दूरी यानी कि OP निकालना है। OP इक्वल टू डिस्टेंस। तो OP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज OPM में, OPM में आप देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है हमारा OP, तो OP का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा OM, OM का स्क्वायर प्लस लंब कितना है PM का स्क्वायर। अब सबका मान रख देंगे। OM कितना हमारा है x1 का स्क्वायर प्लस PM कितना है हमारा y1 का स्क्वायर। यहां से जब OP निकालेंगे तो OP बराबर रूट अंडर OP बराबर रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा।
थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, आप लोग देख लेंगे। ओपी यानी दूरी जो है ओपी हमारा, वो हमारा निकल गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और यही हमारा फॉर्मूला मिल जाता है, सबसे पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो मूल बिंदु से दिए गए किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए होती है, वो है हमारा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे होता है, जरा क्वेश्चन देख लें। जैसे कोई बिंदु दिया हुआ है, कोई बिंदु मान लीजिए P दिया हुआ है 3 4, अब बोला गया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले वाला x होता है। y कितना हो जाएगा, 4। अब दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y1 y स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 या x और y भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरा टर्म तो है नहीं, x भी ले सकते हैं और y भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 4 चौके 16, यानी 25। 25 का आप स्क्वायर रूट करेंगे, 5 गुने 5 यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। पिछला जो फॉर्मूला आया था मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, दूरी बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। x1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूरी का फॉर्मूला हमारा यही होगा बेसिक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे -3 और -4 कोई बिंदु दिया गया है और हमसे दूरी पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। आपको पता है जब निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे -3 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं -3 इंटू -3, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है, और 3 3 जा 9 हो जाता है, तो यहाँ 9 प्लस 16 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं 25, फिर से 25 का 5 इंटू 5, और ये हमारा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूरी हमारा 5 जो भी इकाई दिया हो उस इकाई में, यूनिट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला पॉइंट था, मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करना, वो खत्म हुआ। आगे हमें ज्ञात करना है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 था, उसको हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। सेक्शन फार्मूला भी देखेंगे, विभाजन सूत्र, और दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।